नमस्कार, BPL 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। दिग्विजय सिंह ने कहा, हमने कल वोटिंग की समीक्षा की थी। समीक्षा में हम सभी सीटों में पीछे नहीं हैं। प्रलोभन देने के बाद भी जनता प्रभावित नहीं हुई। हमने चुनाव आयोग को संवेदनशील बूथों की सूची दी है, विशेषकर सुमावली महगांव जानकारी दी थी, लेकिन महिलाओं को वोट डालने नहीं दिया। मुझे दुख है कि चुनाव आयोग ने इस सूची पर एक्शन नहीं, पोलिंग की मांग भी की थी। हमारी शिकायत पर ध्यान देते हुए यह घटना नहीं होती। केंद्रीय चुनाव आयोग के पर्यवेक्षक इस पर नियंत्रण नहीं कर पाए। प्रशासन जिम्मेदार है, उन जिम्मेदारों को गिरफ्तार करना चाहिए और कार्रवाई करना चाहिए। कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई पत्रकार यदि आपराधिक कृत्य में शामिल हो तो फिर उसके साथ कोई छूट भी नहीं मिलना चाहिए। ऐसा है, इनको सोते जागते सपना दिग्विजय सिंह के आता है। प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मध्य विधानसभा के कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खानीगांव स्थित अवैध निर्माण पर अतिक्रमण विरोध कार्रवाई की है। फ्रांस से उठे कार्टून विवाद के बाद पिछले दिनों राजधानी के इकबाल मैदान में विरोध प्रदर्शन आयोजित कर नियम भंग करने वाले कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ प्रशासन के तेवर अब और कड़े हो गए हैं। एक दिन पहले ही पुलिस ने आरिफ मसूद समेत 7 के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने के मामले में FIR दर्ज कराई गई थी। इसके अगले ही दिन प्रशासन ने खानीगांव स्थित बड़े तालाब के कैंचमेंट एरिया में निर्मित बिल्डिंगों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। यह विधायक आरिफ मसूद का कॉलेज भी बना हुआ है। इन निर्माण के बड़े तालाबों के 50 मीटर के दायरे में यानी कैंचमेंट एरिया में आने के कारण यह कार्रवाई की जा रही है। अगर अवैध होगा तो निर्माण प्रशासन कार्रवाई करेगा ही। विधायक आरिफ मसूद ने जारी एक बयान में आमजन से अपील करते हुए कहा है कि दमनकारी कार्रवाई से डरने वाले नहीं हैं, बच्चे खुले में करेंगे पढ़ाई। मुझे कल रात में एक प्रेस के जरिए पता चला कि मेरे ऊपर एक धारा और एक मुकदमा दायर कर दिया अलग से 153 का। मुझे अफसोस हुआ क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा कि मेरा एक प्रोटेस्ट था, शांति का प्रोटेस्ट था, 25,000 लोग जमा हुए और मैंने कभी किसी के धर्म के बारे में बुरा नहीं बोला। मेरे धर्म के बारे में जब बुरा बोला गया तो उसका रिएक्ट करने का संवैधानिक मुझे अधिकार है और मैं उस संवैधानिक अधिकार के दायित्व में निभाते हुए उसका प्रयोग करते हुए मैंने अपनी एक प्रजातांत्रिक ढंग से बात रखी और मैंने ये कहा कि किसी को किसी की इजाज़त नहीं है मज़हब के बारे में बुरा कहना। दूसरा, अभी दोबारा मुझे जानकारी मिली कि मेरा महाविद्यालय का भवन जो कि डीम्ड परमिशन है, जिसकी न्यायालय से परमिशन मिल चुकी है, उस भवन के हिस्से को आज तोड़ दिया, जबकि उस पर हाईकोर्ट का स्टे था। उसके हिस्से को तोड़ दिया गया और जो भी बच्चे तालीम के लिए परेशान हो रहे हैं उनसे दरख्वास्त है कि वो घबराएं ना। तालीम तो हम हर हाल में देंगे, पढ़ाई तो बच्चों को कराएंगे, चाहे खुले मैदान में कराएं। अगर परमिशन मिलेगी तो बिल्डिंग बनाएंगे, नहीं मिलेगी तो खुले मैदान में कराएंगे, लेकिन बच्चों को पढ़ाएंगे ज़रूर। हम लोगों ने हर तरफ बल लगाया जिससे कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति निर्मित ना हो और बाकी भी कार्रवाई हमारी जारी है। कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो भी कानून व्यवस्था स्थिति निर्मित है तब से कार्रवाई। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, सारा देश बच्चों के लिए दुआएं करता है। प्रशासन पूरी तरह रात वहां पर रहा है। ऑक्सीजन के सिलेंडर वहां पर्याप्त मात्रा में पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी की EVM को MVM कहने पर जब छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान जीते तो RBM हो जाती है। क्या कुछ दिन पहले उनके गुरु ने कहा था। मध्य प्रदेश के ऊपर अब उन्होंने कह दिया है। कमलनाथ की इमरती देवी को अभद्र शब्द से संबोधित करने पर डबरा में महिलाओं का मत प्रतिशत गिरने पर साधारण कोई बात होगी, कहीं ज़्यादा कहीं कम होता रहता है। आप खुद ही कह रहे हो अवैध है। अगर अवैध है तो गिरना चाहिए। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि आरिफ मसूद ने यहाँ पे कार्यक्रम क्यों किया। ज़्यादा ही था तो फ्रांस चले जाते। यहाँ तो 5 वक्त की नमाज पढ़ी जा रही है। मध्य प्रदेश में कोई दिक्कत नहीं है। मुझे को अभी तक समझ में नहीं आया कि आदरणीय मसूद जी ने यहाँ पर वो कार्यक्रम क्यों किया। भोपाल में फ्रांस की घटना थी, ज़्यादा गुस्सा था तो फ्रांस चले जाते, या क्या फ्रांस में अल्पसंख्यक लोग नहीं हैं क्या? यहाँ तो पंच टाइम नमाज पढ़ी जा रही है, नमाज पढ़ने का समय है सबको। मध्य प्रदेश में तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं थी। जबरदस्ती सांप्रदायिकता क्यों फैलाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस? और कमलनाथ जी ने क्या एक्शन लिया? मूल सवाल तो ये है, कमलनाथ जी खामोश क्यों रहे उस पर? क्या वो जायज था? क्या जायज था तो बताएं, गलत था तो बताएं। फ्रांस की घटना का मध्य प्रदेश या देश से क्या लेना देना था? प्रियंका मिमरोड द्वारा बाला पिता धन्नालाल प्रजापति जो हत्या के केस में फरार है।
एसडीएम जगदीश मेहरा, तहसीलदार प्रियंका मिमरोड द्वारा बाला पिता धन्नालाल प्रजापति को हत्या के केस में फरार है। उसके आगर रोड पर अवैध बना बालाजी ढाबा को तोड़ने की कार्यवाही पर अवैध ढाबे को तोड़ा गया। पत्रकार अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी का विरोध बीजेपी ने रंगमहल चौराहे से निकाला मशाल जुलूस। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा और बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत कई नेता हुए शामिल। महाराष्ट्र सरकार और कांग्रेस पार्टी पर चौथे स्तंभ को दबाने लगाया आरोप। इस अवसर पर पूर्व विधायक सुरेंद्रनाथ सिंह मम्मा, पूर्व महापौर आलोक शर्मा, पूर्व जिला अध्यक्ष अब्दुल सलीम भी उपस्थित रहे। जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सोनिया तेरी गुंडागिरी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। सोनिया तेरी गुंडागिरी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। हमारे पत्रकार मित्र अर्णव गोस्वामी को, जिन्होंने महाराष्ट्र की सरकार के उन कृत्यों को सामने लाने का प्रयास किया था, इसमें एक नौजवान साथी सुशांत सिंह की हत्या को लेकर के उन्होंने जब तथ्यों को सामने लेकर के देश के अंदर आए। कहते हैं कि भारत में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। ऐसे ही देखने को तब मिला जब 6 साल का नीश वाल के ऑल इंडिया कंपटीशन के ग्रैंड फिनाले में पहुंचा। कहते हैं कि प्रतिभा की कोई उम्र नहीं होती, यह कहावत सच है। साबित हुई है जब नीश वाल के जैसे 6 साल के बच्चे ने अपनी काबिलियत से इंडिया नेक्स्ट मास्टर किड्स प्रतियोगिता के ग्रैंड फिनाले में प्रवेश किया। दरअसल इंडिया नेक्स्ट मास्टर किड्स द्वारा राजधानी भोपाल में आयोजित किए गए कार्यक्रम में पूरे भारत के सैकड़ों बच्चों ने भाग लिया, लेकिन उन सभी में से भोपाल की दूसरी कक्षा में पढ़ने वाले नीश वाल्के ने ग्रैंड फिनाले में प्रवेश किया। कोरोना के कारण इस प्रतियोगिता का फाइनल नहीं हो पाया है, जो कि अब नवंबर माह की 7, 8, 9 तारीख को ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।